आसनसोल में भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद का बड़ा धमाका, 501 सामूहिक विवाह का ऐलान। आसनसोल के जाने माने समाज सेवी एवं भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने शनिवार को एक अहम पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर सामाजिक सेवा से लेकर भ्रष्टाचार और राजनीति तक कई बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सभी बेटियों को नमन करते हुए उन्हें शक्ति का स्वरूप बताया। साथ ही आगामी मां सरस्वती पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। सामाजिक पहल और घोषणाएं। 501 सामूहिक विवाह। कृष्णा प्रसाद ने घोषणा की कि 501 बहन बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 25 जनवरी से कल्ला स्थित उनके कार्यालय में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 33 वर्षों की सेवा। उन्होंने कहा कि वे पिछले 33 वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं, जिसमें रक्तदान शिविर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, खिचड़ी भोग और दिव्यांगों को व्हीलचेयर वितरण जैसे कार्य शामिल हैं। आवास निर्माण। आसनसोल नगर निगम के 13 वार्डों में जिन 3 घरों के निर्माण का वादा किया गया था, उनमें से एक का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने जर्जर मकानों की स्थिति पर भी चिंता जताई। राजनीतिक आह्वान और आरोप। कृष्णा प्रसाद ने जनता से अपील की कि 2026 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत समर्थन दें, ताकि पक्का घर, पानी, बिजली और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। हिंसा की निंदा। 19 तारीख को आसनसोल एसडीएम कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट की उन्होंने कड़ी निंदा की। धमकाने का आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री मलय घटक के करीबी नेता राजू अहलूवालिया ने बस मालिकों को भाजपा को बस न देने की धमकी दी है। नशे का कारोबार। रेलपार इलाके में चल रहे अवैध ड्रग्स कारोबार पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मंत्री मलय घटक इस पर चुप क्यों हैं। विकास और स्वास्थ्य मुद्दे। क्षेत्रीय बदहाली। उन्होंने रेलपार नॉर्थ विधानसभा में पिछले 15 वर्षों के विकास पर सवाल उठाए और पानी, बिजली व सड़क की बदहाल स्थिति का जिक्र किया। भाजपा का प्रभाव। दावा किया गया कि वार्ड 14 के छोटा दंगा में 600 लोगों के भाजपा में शामिल होने के बाद वहां पानी की समस्या का समाधान हुआ। स्वास्थ्य सेवा। गंभीर बीमारियों के लिए जिला अस्पताल में उचित इलाज न मिलने की बात कहते हुए उन्होंने बताया कि आसनसोल में एम्स, AIIMS अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री को आवेदन भेजा गया है। सिंडिकेट राज पर कड़ा प्रहार। कृष्णा प्रसाद ने रानीगंज निवासी पप्पू सिंह पर हर महीने 100 करोड़ रुपए का कोयला सिंडिकेट चलाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1. इस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया जा रहा है। 2. जल्द ही ED और CBI को कोयला व बालू सिंडिकेट के खिलाफ लिखित शिकायत दी जाएगी। 3. बालू की ओवरलोडिंग से हो रही दुर्घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय है। निष्कर्ष। अंत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अब बदलाव चाहता है और सभी को मिलकर एक सुरक्षित और विकसित बंगाल बनाना होगा। लोन निये জানলা দরজা সব লাগিয়েছিল। ওইখানকার কাউন্সিলর কোন পার্টির? TMC। তো কি বললো ওরা? কিছু বলেনি, ওরা খালি দেখে চলে গেছে। কি নাম আছে কাউন্সিলরের? অমরদার। গোপাল। এই জন্যে আমি আপনাদেরকে বললাম যে আপনারা দেখে নেন বিষয়টা। দাদার জন্য আমরা অনেক হেল্প হচ্ছে, দাদা আছে আর দাদা আর দাদা যত করে এমনি কেউ করে না। দাদা সামনে বলছে, আগেও করছে, এখনো করে দেখাচ্ছে। দাদা এত কম্বল দিচ্ছে, দাদা গুণাতে হিসাবে শেষ হয়ে যাবে পাতা, কিন্তু হিসাবে থাকবে না। কিন্তু আমার फोन आ रहा है सिंडिकेट, लोग बहुत परेशानी में है। जो सिंडिकेट, बालू के सिंडिकेट चल रहा, ओवरलोड, कभी भी दुर्घटना क्रम घट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो फोन करते हैं कि भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये परिस्थिति सब चल रहा है। तो मैं ये जो सिंडिकेट जब चला रहे हैं, जैसे कोयला का सिंडिकेट भी हमने बोला था आपको, 1 तारीख को बताया था कि कोयला का जो सिंडिकेट चल रहा है, आज महीना में कम से कम 100 करोड़ रुपए के ऊपर ये लोग उगाई कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, जो एक आदमी पकड़ा जाएगा, उसका नाम है पप्पू सिंह, जो रानीगंज में ऑफिस बनाए हुए हैं। ये गुरुगो का पूरा हेड वही है। वो पूरा सिंडिकेट चला रहा, कोयला का, रेल का भी चला रहा, अब बाई रोड भी चल रहा है, इनलीगल माइनिंग भी हो रहा, जो प्रत्येक दिन रात के अंधेरे में ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, 2 बजे 3 बजे रात के अंधेरे में ट्रांसपोर्ट होकर के जा रहा है। वो इनलीगल कोयला जो प्रत्येक दिन 5-7 करोड़ रुपया उगाई हो रहा है। ये सारा पैसा TMC के खाते में जाकर के TMC इलेक्शन में इसको सदुपयोग करेगा, वो दुरुपयोग करेगा, क्योंकि TMC अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। इसको मैं ED CBI का मांग करता हूं। मैं फिर से ED को मैं चिट्ठी करूंगा, मेल करूंगा, CBI को भी करूंगा कि ये जो फंडिंग, जितने भी गुंडा का ये फंडिंग है सिंडिकेट का, ये सारा फंडिंग
इस चुनाव में ये लोग खर्च करने वाले हैं। इसको मैं ईडी सीबीआई से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये जो पप्पू सिंह है उसको उसके ऊपर जांच किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए। पप्पू सिंह अरेस्ट होगा, सबका सामने नाम आ जाएगा, जितना सिंडिकेट का महारथी लोग है। इससे कम जो इनलीगल तरीके से पैसा आ रहा है, उसका जो पैसा इन्वॉल्व होगा वो चुनाव में होगा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ। ये माफिया को मैं समझाना चाहता हूँ, बेसी दिन इस तरह का मत करिए। आप लोग अलर्ट होइए, आप मत समझिए कि ईडी सीबीआई रडार पे आप लोग है। और मैं व्यक्तिगत नाम से, उन लोग का नाम से, बहुत सारे नाम है, टाइम लग जाएगा। इसमें 20-20 लोग इन्वॉल्व है, सबका बाय नेम दे करके ईडी सीबीआई को मैं चिट्ठी करूंगा, इसको रुकवाऊंगा हर हाल में कि आने वाला 2026 चुनाव में ये जो पैसा 5-7 करोड़ रुपए पर डे उगाई हो रहा, ये बंद हो। लोहा से, कोयला से, बालू से जितना इनलीगल चल रहा उसको बंद होना बहुत जरूरी है। आप भी मीडिया बंधु से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको भी आप लोग प्रकाश में लाइए, इसको भी आप लोग भेजिए, ये जरूरी है। नहीं तो इससे क्राइम बढ़ेगा, इससे जो घटनाक्रम घटेगा। अगर मान लीजिए 20 आदमी मजबूत होगा तो इसमें लाखों लोग को दबाया जाएगा। तो ये पहला वाला चुनाव नहीं है जो पहले इससे पहले चुनाव होगा। ये चुनाव एकदम डिफरेंट होने वाला है, शक्ति से चुनाव होगा। और टीएमसी का गुंडा का राज इस चुनाव में चलने वाला नहीं है, और हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता जनार्दन भगवान जाग चुकी है, प्रत्येक बूथ में जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता से बढ़ के कोई नहीं है। जनता जनार्दन भगवान का आशीर्वाद है। अब बंगाल परिवर्तन चाहता है, এটা সকলে আমি হাত জোড়ে নিবেদন করব আপনাদেরকে, আপনারা মা বোন যেখানে গ্রাম থেকে আছেন, শহরে আছেন, যে ভাষাতে আছেন, ভাষা বিবাদের মধ্যে যাবেন না। আপনাদেরকে এটাই আমি বলতে চাই কি আপনারা সবাই নিজের বাড়িতে নিজের ছেলে ভবিষ্যৎ ভাবুন, নিজের স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবুন, নিজের শ্বশুর ভবিষ্যৎ ভাবুন, মাদের বোনদের। না হলে কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না। টিএমসি 15 বছর ওনাকে আশীর্বাদ করেছেন, এবার দরকার আছে আমাদেরকে একসঙ্গে एकजुट হয়ে আমাদেরকে কাজ করার জন্য। मैं सबको यही निवेदन करता हूँ, आने वाला 2026 में आप लोग आइए, मिल करके एक नया पश्चिम बंगाल बनाए और आने वाला प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल 2026 और 16 अक्षरों में पश्चिम बंगाल में इतिहास बनने जा रहा है। पूरा विश्व बंगाल को देख रहा है और हम लोग चाहते हैं, मीडिया बंधु आप लोग से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को भिजवाइए और आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसको रोकिए। जहां भी 2 नंबरी इनलीगल काम हो रहा है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें हमारे छोटे भाई बहन कोई भी धर्म जाति के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो, सिख समाज से हो या क्रिश्चियन समाज से हो, समाज के वो छोटे छोटे बच्चे का भविष्य अंधकार में हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? 15 साल टीएमसी गवर्नमेंट का हो गया, लगातार इसको आवाज उठ रहा है, लेकिन टीएमसी गवर्नमेंट कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। जबकि वहां पे प्रत्येक जगह सबका पॉकेट में पैसा जाता है, नेता लोग को भी जाता है, सबको जाता है पैसा, कि वहां के जुआ कट्टा का पैसा जाता है, ड्रग्स का पैसा जाता है, और भी जितने इनलीगल आपका एक्टिविटी होती है सबका पैसा जाता है। ये भी मेरा सवाल है, इसलिए मैं बार बार कहा था, फैक्ट्री वाला भी मैं बात कहा था। 1 तारीख को हमने प्रेस मीट किया तो उस टाइम में भी बोला था। तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बहुत सारे ऐसे केस है जो समस्या है, जल पानी नहीं है, रेल पार में पानी की स्थिति खराब है। ये जितने गांव में गए, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, जितने वार्ड में गए, 23 नंबर, तो रेल पार के जितने क्षेत्र है पानी के लिए मोहताज है। यहाँ ऐसे ऐसे हमने गिरमिट में जाकर के देखा, लोग का स्थिति बहुत खराब है। 1.5-2 किलोमीटर से जाकर के वो पानी लेकर के आते हैं, पानी के बहुत समस्या है। जबकि कॉर्पोरेशन है, मंत्री है, सब रहते हुए भी पानी नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? ये भी सवाल है कि लोग तरसते, रास्ता भी नहीं है, बहुत घरों में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये सब परेशानी झेल रही है आम जनता जनार्दन नागरिक। जो जनता जनार्दन भगवान का वोट से टीएमसी लगातार 15 साल सत्ता में रही, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक सवाल है और मैं जनता जनार्दन भगवान से, मेरा लाइव सब कोई देखता है, मैं उनसे हाथ जोड़ कर अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका जो परिस्थिति, आपका जो समस्या है, जैसे जैसे मैं घरों में गया, अगर डोर टू डोर नहीं करता तो ये सारी समस्या उठ करके नहीं आता, जो परेशानी था वो नहीं आता।
तो इसको लेकर के हम लोग प्रतिवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के नाते मैं इसका घोर निंदा के साथ प्रतिवाद करता हूं कि 15 साल जब जो नहीं कर पाया, अभी झूठे झूठे वादे करके कोई फायदा नहीं। अभी देखिएगा पाइप का ये गिराया जा रहा है, ये होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है। अब चुनाव करीब आ गया है तो कहीं कहीं देखिए रास्ता बन रहा है, कहीं कहीं तुरंत पाइप गिराया जा रहा है। 15 साल से क्या कर रहे हैं? आज लोग जनता जो पानी के लिए तरस रही, गर्मी आने वाला है तो आपको तुरंत ही पानी का ये करना पड़ेगा और पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। जनता जनार्दन छूता डंगाल में जब मैं गया था 14 नंबर वार्ड में, वहां 600 परिवार जो भारतीय जनता पार्टी को झंडा पकड़ा था, जो हमारा विधि विधान है जो भारतीय जनता पार्टी के तहत में हम लोगों ने उसको कराया था, उस परिवार में पानी का नहीं जाता था। तो हमने कमिटमेंट किया था कि 1 टैंकर पानी प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी के जब तक गवर्नमेंट नहीं आती है, एक सदस्य के नाते और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप से हमारे यहाँ के जो है जिला सभापति है उनसे बात करके हम लोग सब प्लान कर दिए थे। लेकिन देखिए यहाँ अच्छी बात है, वहां तुरंत पानी की व्यवस्था हो गई। वहीं 13 नंबर वार्ड में 1.5 साल से चापाकल खराब था, बन नहीं रहा था। एक बार हम गए जो 1.5 साल से बना नहीं, उन्होंने चिट्ठी भी किया। वो जो दीदी का एक ऑनलाइन जो है, बोलो दीदी क्या है, इस तरह का है दीदी के बोलो, उस पर भी कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं 1.5 साल। लेकिन हम जैसे गए उसके बाद चापाकल कुछ दिन में ठीक हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे कम से कम काम तो हो रहा, जनता जनार्दन को सेवा तो हो रहा। इतना दिन ये लोग सोए हुए थे। तो मेरा ये सवाल है माननीय मंत्री जी से, क्योंकि ये पूरा वो पश्चिम बंगाल का आईन मंत्री भी है, साथ में वो सारे चीज देखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। अभी इतने तकलीफ है, इतने आपको कैंसर पेशेंट आ रहे हैं। ये घर का फोटो था जो आप लोगों ने देखा, 6 तारीख को गए थे इसी। उसके बाद हम लोगों ने अभी रिसेंट प्रोग्राम में गया था तो ये अवस्था, ये घर बन रहा है जो हमने कमिटमेंट किया था 13 नंबर। ये घर बन रहा है, ये लगातार प्रयास जारी है। ऐसे हमने 3 घरों को कमिटमेंट किया है, एक घर अभी बन रहा है, आपने देख लिया, आपने सब लगातार प्रयास जारी है। हमने सभी को निवेदन और जो परिस्थिति हमने देखा, ऐसा हमने हजारों घर देखे यहाँ पे, जबकि हम पूरा घूमा नहीं है। अगर प्रत्येक जगह अगर जाए हम तो हमको मिलेगा कि कम से कम लाखों ऐसे घर हैं जो सिर्फ शिल्पांचल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में शिल्पांचल आसनसोल के शहर की बात कर रहे हैं, जो गांव की बात है। लाखों ऐसे घर हैं जो जरूरतमंद को, कभी भी ऐसे परिवार में लोग रह रहे हैं जो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीने की जो बच्चियां, छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता बूढ़े हैं, घर के जर्जर स्थिति है। अगर भूकंप आ गया, भगवान न करे, बार बार हम दोहराए हैं, तो काफी लोगों का मौत हो जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना ही करते हैं कि ईश्वर ऐसा ना हो। तो हमने सबको एक निवेदन किया कि आने वाले 2026 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आइए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हम सभी के माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद दीजिए, उनका हाथ मजबूत करिए, उनके साथ रहिए। मैं प्रत्येक घरों में जाकर के ये बताया है कि आने वाला 2026 कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व देख रहा है इस चुनाव को, भारत नहीं पूरे विश्व देख रहा है कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। इस बार प्रचंड बहुमत में आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब सरकार बन जाएगी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो उनके आशीर्वाद से सारे के घर बनेंगे, शौचालय बनेंगे, रास्ते बनेंगे, जल होगा, नल होगा। सबको हमने बोला है कि मैं एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी को होकर मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ, आप मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए। देखिए अभी जो लगातार जो चल रहा है जो एक जातिवाद पर निर्भर है, ये इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए हम बोलेंगे कि भाषा में मत बटिए। मेरा ये डायरेक्ट इसलिए निवेदन है, भाषा में बटिएगा, जाति में बटिएगा, धर्म में बटिएगा
तो ये चुनाव सबको मिलके जीतना है, तो इसलिए मैं निवेदन सभी से कर रहा हूँ कि भाषा में मत बटिए। यूजीसी एक्ट तो लागू नहीं किया गया, इसीलिए तो नहीं, ठीक है, लागू किया गया तो मैं इसीलिए तो निवेदन कर रहा हूँ। केंद्र सरकार ने लागू किया। नहीं, ठीक है, हम तो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग सभी को मिलकर के इस चुनाव को हम लोग को जीतना है। बंगाल में सरकार बनाना है। बंगाल के लोग तरसते, आप लोग घूर करके देखिए, घर घर में जाके देखिए, लोगों को समस्या को सुनिए, लोग रो रहे हैं। ऐसा नहीं जो टीएमसी कर रहा है डर से कर रहा है, लेकिन उसका अंदर में जो दर्द है उसको आप नहीं ला पा रहा। डर है इन लोग नेता लोग से। यहाँ के जो भी गुंडा है, टीएमसी तो गुंडा का राज पे कर रहा है। टीएमसी जीतता क्या, दो चीज आपको तो पता है सब। तो इस बार 2026 नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है। तो जनता जब जागती है और जानती है, पहचानती है, इसका मुंहतोड़ जवाब मिलता है। ये आसान नहीं है, जनता जनार्दन है, कोई नेता अकेले नहीं बन सकता है। वो जनता के आशीर्वाद, जनता जनार्दन भगवान के कृपा से बनता है। तो इस बार इनका खात्मा है, ये एंड है। टीएमसी जीवन में एक झंडा उठाने वाला आने वाला दिन में आदमी नहीं रहेगा। मैं बोल के जा रहा हूँ, आज देख रहे हैं ना 34 साल के बाद क्या हुआ है, लोग कम हो गए। इसको इसलिए चांस मिला, आपने बात उठा दिया, मैं भी बोल देता हूँ। ममता दीदी को लोग क्यों आशीर्वाद किए थे? ममता दीदी को लीडरशिप इसलिए दिया गया था, कांग्रेस में थी। ममता दीदी को इसलिए लोग प्यार किए कि एक नारी शक्ति है, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया राजनीतिक में, उन्होंने मार खाया, उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक। इसीलिए देखिएगा बुद्धिजीवी आगे आए, बहुत सारे संस्था के लोग आए, बहुत सारे समाज के लोग आए, और साथ में ऋषि मुनि महात्मा आए। जब रैली कर रहे थे तो सब बुद्धिजीवी को लेकर कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, तो उनका आशीर्वाद से दीदी आई। क्या दीदी आई? माँ माटी मानुस बोल के दीदी आई, हवाई चप्पल से दीदी आई। तो लोग लगा कि हमारा बहुत ऑनेस्ट लीडर, नो डाउट। दीदी के ऊपर कोई हम नहीं जानते क्या है दीदी क्या नहीं, लेकिन बाकी जितना है 199 तो उसी तरह का है। दुर्नीति से भरा हुआ है टीएमसी। एक आप बता दीजिए कि किस चीज में दुर्नीति नहीं हुआ? पूरा इतिहास टीएमसी के लिखा लिया। 15 साल में एक काउंसलर 200 करोड़ का आदमी है। आप लिखा लिए इतिहास। कलकत्ता में जाइए, आप बिल्डिंग बना नहीं सकते हैं बगैर पैसा का। आप जाके देखिए कलकत्ता के अंदर में, कहीं भी चले जाइए, आसनसोल में चले जाइए, बेगर टीएमसी के नेता का आशीर्वाद से आपका प्लान पास नहीं होगा, बेगर उनका आशीर्वाद से आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, बेगर उनका आशीर्वाद से आप बालू नहीं गिरा सकते, बेगर आशीर्वाद से ईटा नहीं गिरा सकते, बेगर आशीर्वाद से गिट्टी नहीं गिरा सकते हैं। कितना पोल खोलेंगे, 5 घंटा लगेगा लाइव करने में। इतना इतिहास है, पूरा जानते हैं इनका कैरेक्टर, मैं इनका पूरा इतिहास को जानता हूँ, इसलिए खपा है। इतने लोग को पढ़ाई लिखाई की तकलीफ है, सभी आ रहे हैं। मैं माननीय यहाँ के एमपी साहब आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा महाशय से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों को फेरा में नहीं रह करके अपना टीम बैठाइए, अपना टीम बैठा के आप एमपी, आपको यह जनता जनार्दन भगवान आपको एमपी चुना है, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। वो कैंसर में लोग जो मर रहे हैं, जो किडनी से, कल मेरे भाई भी एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के मर गए हैं लोग, उनका ये स्वर्ग लोक में चले गए किडनी का पैसा का अभाव से। एसडीओ हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है, लोग की इतनी भीड़ है, एक में क्या होने वाला है। तो इसी लेकर के हमने अपने दिल्ली में हमने चिट्ठी लिखा था। इससे पहले भी मैं 17 नवंबर को 2025 को लाइव आकर के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमने बोला था कि यहाँ एक एम्स की जरूरत है। हमने एक चिट्ठी भी किया है, हमारे वहाँ के मंत्री जी को हमने चिट्ठी किया है, स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने चिट्ठी किया, माननीय आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि यहाँ पे एक एम्स की जरूरत है। हम ऑलरेडी चिट्ठी कर चुके हैं। एम्स होने से यहाँ पे जो भी चल रहा है, कम से कम लोग को तो सुविधा मिलेगा, लोग तो मारे नहीं जाएंगे, लोग को तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो गरीब असहाय पिछले जरूरतमंद, पैसे नहीं है, जिस घर में जो बर्तन मजती है माँ बहन, 1000, 1500, 2000 रुपया रोजगार करती है। आज इतना महंगा है ट्रीटमेंट। आज मान लीजिए किसी को कोई बीमारी होता है 3 लाख 5 लाख कहाँ से लाएगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ करके अपने सेंट्रल के सभी नेतागण से, मेरे जो भी सुन रहे हैं वहां तक पहुंचाइए कि एक एम्स की जरूरत है। एम्स होने से कम यहाँ पे लाखों लोग का जीवन बचेगा, क्योंकि टीएमसी कुछ नहीं कर रही है, खाली यहाँ पे तोलाबाजी हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। अब आते हैं